जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं मोहित आपका मैथ्स ऑफिशियल में स्वागत करता हूं। हम लोगों की चल रही थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज फॉर बोर्ड एग्जाम 10th एंड 12th। तो जो मैंने 10th के ट्रिग्नोमेट्री के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने कंप्लीट करा चुका हूं, जिसकी हमने 3 क्लासेस करी थी जो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। अब आज जो हमारा है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो जो ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस हैं उसकी क्लास आज हम करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस के मैंने टोटल 8 क्वेश्चन जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं वो मैंने ये नोट करे हैं। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए क्लास में कराने जा रहा हूँ। इसकी टोटल हम 2 क्लासेस करेंगे क्योंकि बड़े क्वेश्चन हैं तो थोड़ा टाइम भी लगेगा। तो हाइट एंड डिस्टेंस के लिए आपके लिए थोड़ा बेसिक आना चाहिए, जैसे कि समकोण त्रिभुज, भाई राइट एंगल ट्रायंगल सबने पढ़ा है। पाइथागोरस थ्योरम आनी चाहिए आपके लिए, पाइथागोरस लगानी आनी चाहिए। और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो आपने पीछे मेरी वीडियो अगर कंप्लीट करी होंगी तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का अंदाजा लग गया होगा, तो वो मैं आपको साथ ही साथ बताता रहूँगा कि कैसे कैसे हमको करना है। दूसरी चीज़, हाइट एंड डिस्टेंसेस में एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन 2 चीज़ें आप पढ़ोगे। एंगल ऑफ एलिवेशन जिसे हिंदी में बोलते हैं उन्नयन कोण। और दूसरा होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो होता है अवनमन कोण। क्या होता है? अवनमन कोण। तो ये 2 एंगल आपको पता चलने चाहिए। होता क्या है भाई? एंगल ऑफ उन्नयन कोण, उन्नयन कोण हमेशा खुद के लेवल से ऊपर की हाइट पे बनता है। और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब आप समझ रहे हो नीचे, तो जो वो बनता है डेप्थ में, मतलब नीचे की हाइट पे बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो कि मैं साथ ही साथ आपको बताता रहूँगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा, मैं पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है The angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. हिंदी में समझाऊँ मैं, इसमें ये कह रहे हैं जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। एक हमको बिल्डिंग दी है, पहला क्वेश्चन है मेरा। एक हमको बिल्डिंग दी है और एक दिया है टावर। भाई टावर हमेशा बिल्डिंग से हाई होगा, बड़ा बनाना पड़ेगा आपको। तो ये इसकी डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ये टावर है और ये बिल्डिंग है। तो ये कह रहे हैं क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, मतलब जो बिल्डिंग के टॉप का जो उन्नयन कोण है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, मतलब फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, इससे इसके टॉप का, बिल्डिंग के टॉप का जो उन्नयन कोण है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, वो 30 डिग्री है। आगे कह रहे हैं एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। भाई जो टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, कहाँ से? फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। ये आपका 60 डिग्री है। हमसे ये कह रहे हैं इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, ये कह रहे हैं जो टावर की जो हाइट है वो आपकी 50 मीटर है, तो आपको बताना है फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, मतलब आपको बिल्डिंग की हाइट बतानी है। तो मैं हिंदी में एक बार क्वेश्चन को समझा रहा हूं। इसमें ये कह रहे हैं एक बिल्डिंग दी है और एक टावर दिया है, तो जो बिल्डिंग के टॉप का टावर के फुट से, मतलब इसके पाद से इसके शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। और इस टावर के टॉप का बिल्डिंग के पाद से, मतलब फुट से इसके पाद से इसके जो टावर के शिखर का जो अब उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है।
तो हमको टावर की हाइट दी हुई है, इसकी हाइट निकालनी है, तो मैं इसकी नेमिंग कर लूँगा ABCD। करना क्या है हमको, हमें निकालनी है बिल्डिंग की हाइट। बिल्डिंग की हाइट निकालने के लिए एक बार हम इस ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे भाई। ये 90 डिग्री होता है पूरा, क्योंकि वर्टिकली होगा, ये लाइन थोड़ा सा जा रहा है वो देख लेना आप। अब देखो यहां से लिखेंगे हम इन ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC हमको क्या मिलेगा, देखो हमें निकालना क्या है, हमें इसकी जो हाइट है AB निकालनी है हमको भाई, हाइट ऑफ बिल्डिंग निकालनी है ना हमको, तो AB फाइंड करना है। अब tan ABC में अगर हम लगाएंगे तो tan 30 डिग्री लगाएंगे, तो यहां से लगेगा tan 30 डिग्री इज इक्वल, देखो tan थीटा क्या होता है, tan 30 डिग्री हमने लगाया है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये होता है। तो जो tan 30 डिग्री है वो बनेगा AB अपॉन BC, ये बनेगा। tan 30 मेरा होता है 1/√3 इज इक्वल AB अपॉन BC, यही तो आएगा। तो जो यहां से अगर हम BC की वैल्यू निकालें तो जो BC की वैल्यू है वो आ जाएगी √3 AB, इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हम एक बार क्या करेंगे, ट्रायंगल BCD में, इन ट्रायंगल BCD इसमें tan 60 क्या होगा, tan 60 डिग्री फिर से वही लगेगा, CD परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो CD अपॉन BC, CD अपॉन BC। यहां पर वैल्यू लगाएंगे, tan 60 की वैल्यू होती है √3, ये टेबल आपको आनी चाहिए, इज इक्वल CD हमारा कितना है 50, और BC हमको निकालना है। अब भाई BC हमको निकालना है, इसका मतलब √3 AB रख सकते हैं इक्वेशन 1 से, तो √3 AB अपॉन में 1 करके हम यहां से AB की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको यही तो निकालनी थी। तो यहां से आ जाएगा, देखो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो AB इधर जाएगा और ये √3 अपॉन में आएगा, तो जो AB इज इक्वल मिलेगा हमको वो मिलेगा 50 अपॉन √3 इंटू √3 क्या मिलेगा 3, और वो भी मीटर, यही तो मिलेगा। तो जो AB मिलेगा वो हमको मिलेगा 50 अपॉन 3 मीटर। तो इसलिए हाइट ऑफ बिल्डिंग, तो जो हाइट ऑफ बिल्डिंग है वो क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल, इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना मिलेगा 16 3 जा 48 होल 2/3 मीटर। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मतलब जो हाइट ऑफ बिल्डिंग है आपकी वो कितनी होगी 16 होल 2/3 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से ये इस क्वेश्चन को देख के आपको हाइट एंड डिस्टेंस का जो फार्मूला है, जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हो स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन आसान था, लेकिन क्लास का पहला ही क्वेश्चन अगर मैं टफ रख देता तो कॉन्सेप्ट कैसे समझ पाते। तो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने आसान क्वेश्चन रखा। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग। अब हमसे ये कह रहे हैं एक 7 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग है, उसके टॉप से, दूसरा क्वेश्चन है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग है, तो मैंने कह दिया ये 7 मीटर है, ये बिल्डिंग है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, एक केबल टावर है, तो मैंने कह दिया भाई ये एक मेरा केबल टावर है, ठीक है। बिल्डिंग के टॉप से जो केबल टावर का टॉप है उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है
वो 60 डिग्री है। मतलब इसके टॉप से इस बिल्डिंग का, यहाँ से मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी है, ये बिल्डिंग का टॉप है, ये टॉवर का टॉप है। तो ये कह रहे हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। ये 60 डिग्री दे रहे हैं, ठीक है। आगे बोला है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब इस बार बोल दिया एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब अवनमन कोण ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। मतलब इस पॉइंट से टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है, और इस टावर के फुट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब वो नीचे को बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब ये बनेगा 45 डिग्री, क्योंकि वो नीचे बनता है छत से। 45 डिग्री है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, हमें टावर की हाइट निकालनी है। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब अगर ये 45 है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये एंगल 45 होगा। क्यों होगा भाई? ये एंगल 45 होगा। ये भी बना सकते हो, इस ट्रायंगल में देख लोगे, अगर ये बनाओगे तो इस ट्रायंगल में देख लोगे, ठीक है। हमसे बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हाँ हमें टावर की हाइट निकालनी है, ठीक है। ये 7 मीटर दे रखा है, नेमिंग कर दे रहे हैं A B C D E, कहीं से भी आप नेमिंग कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ये अल्टरनेट एंगल बनेंगे इसलिए ये इक्वल हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो सेम कॉन्सेप्ट है भाई, दो ट्रायंगल हैं, क्योंकि दो वेरिएबल बनेंगे तो हम क्या करेंगे, एक बार इस ट्रायंगल में एक बार इस ट्रायंगल में लेंगे। तो एक बार अगर हम इस ट्रायंगल में ले लें, क्योंकि हमको हाइट निकालनी है। अब हाइट निकालने के लिए हमको क्या निकालनी पड़ेगी, BC प्लस CD। भाई जो हाइट ऑफ टावर होगी वो क्या होगी, BC प्लस CD। तो यहाँ से हम BC भी निकालेंगे और CD निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। तो BC निकालने के लिए हमको ट्रायंगल किस ट्रायंगल में लेना पड़ेगा, इन ट्रायंगल BCE, BCE में ले लेंगे, ठीक है। तो यहां से अगर हम लेंगे tan 45, तो जो tan 45 होता है वो हमारा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हिंदी में बोलें तो लंब बटे आधार। भाई जो tan थीटा होता है वो लंब बटे आधार होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो ये हमारा बेस एंगल होगा। अगर बेस एंगल होगा तो बेस हो जाएगा CE और परपेंडिकुलर क्या होगा, BC, ठीक है। तो हमारा ये बनेगा BC अपॉन CE, ठीक है। tan 45 की वैल्यू होती है 1 इज इक्वल, BC कितना है हमारा, भाई देखो BC तो 7 मीटर है नहीं है, BC तो 7 मीटर है। तो हम यहाँ से BC की वैल्यू लगा देंगे 7 अपॉन CE हमको निकालना है। तो यहाँ से जो हमारा CE है वो 7 मीटर आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। अब हमारा जो CE है ये 7 मीटर आ गया। अब हमको क्या निकालना है, CD। भाई CD निकाल के BC में हम ऐड कर देंगे, क्योंकि BC तो हमारा कितना है, सिंस BC इज इक्वल 7 मीटर, ठीक है। क्योंकि BC इक्वल होगा EA के, AE के। भाई ये इसके इक्वल होगा क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, पर दोनों लाइन कैसे होंगी, पैरेलल। नाउ इन ट्रायंगल ECD, इस ट्रायंगल में देखो क्या मिलेगा, इसमें लगाएंगे tan 60 डिग्री, वही लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या बनेगा, CD अपॉन CE, CD अपॉन CE ये बनेगा। CD हमें निकालना है, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। CD हमको निकालना है और CE ये फ्रॉम 1 से रख देंगे हम, वो 7 आया है हमारा, ठीक है। कहाँ से, फ्रॉम 1 से ये हमने वैल्यू पुट करी है। तो जो CD है हमारा वो आ जाएगा 7√3 मीटर, ठीक है। ये हमारा CD आया, ठीक है। नाउ
हमें निकालना है हाइट ऑफ केबल टावर। तो जो हाइट ऑफ टावर है वो क्या होगी, नाउ हाइट ऑफ टावर इज इक्वल, जो हाइट ऑफ टावर है वो होगी BC प्लस CD। तो BC प्लस CD, वैल्यू लगा देंगे भाई, BC की वैल्यू कितनी है, BC 7 मीटर है, तो 7 प्लस CD है हमारा 7√3 मीटर। यहाँ से आप 7 कॉमन ले सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा 7, कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा √3 मीटर। ये आपकी फाइनल हाइट हो जाएगी, जो कि केबल टावर की हाइट होगी 7 1 प्लस √3 की वैल्यू लगा के आप 1 ऐड करके मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो वो आप कर सकते हैं या इतना ही आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब उन्नयन कोण और एंगल ऑफ डिप्रेशन अवनमन कोण दोनों ही आए थे, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन रखा। तो आपको यहाँ से अंदाजा लग जाएगा कि किस किस टाइप से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये दूसरा क्वेश्चन था, आप इसको देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं। बाकी हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है। मैं क्वेश्चन बोलता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं ए 1.2 मीटर टाल गर्ल, मतलब 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है, स्पॉट्स ए बैलून मूविंग विद द वाइंड, मतलब हवा में उड़ते एक गुब्बारे को देखती है, इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में, मतलब एक क्षैतिज रेखा में गुब्बारा उड़ रहा है, मतलब ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, बस जितनी ऊंचाई पे है उसी ऊंचाई पे वो कंटिन्यूसली उड़ रहा है। हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से 88.2 मीटर अबव एक बैलून है जो हवा में उड़ रहा है, गुब्बारा उड़ रहा है, उसको वो ऑब्जर्व करती है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल, मतलब लड़की जब देख रही है उसको, तो जो बैलून का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री। तो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, जैसे मान लो हमसे ये कहा है ए 1.2 मीटर टाल गर्ल, तो मैंने कह दिया भाई ये कोई लड़की है। अब मैं लड़की कैसे बनाऊँ भाई, मुझे तो आरटी नहीं आती, तो ये मैंने बचपन में सीखा था बनाना, ये मैंने बनाया है। ये मान लो ये 1.2 मीटर टॉल एक गर्ल है, ठीक है, इसकी जो हाइट है वो 1.2 मीटर है। अब इसकी आई से एक बैलून है जो कि फ्लाई कर रहा है, ये गुब्बारा है कोई, ठीक है, कुछ भी मान लो, बस आपको एक ऑब्जेक्ट लेना है। इस गुब्बारे का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है कहाँ से, इस गर्ल की आई से, मतलब भाई इसकी आंखें जो हैं यहाँ से तो देखोगे, ये तो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, और इस गुब्बारे की जो हाइट है हॉरिजॉन्टल से वो 88.2 मीटर है, 88.2 मीटर, ठीक है। ये जो बोला है यहाँ से, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, अब उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है, ठीक है। आगे कह रहे हैं आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद क्या है भाई, गुब्बारा फ्लाई कर रहा है, कह रहे हैं आफ्टर सम टाइम एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री, मतलब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री रिड्यूस हो जाता है, 30 डिग्री कम हो जाता है। अब भाई 60 डिग्री था, 30 डिग्री कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 डिग्री, कहाँ से, इसकी आंखों से ही, भाई आंखों से ही तो देखते हैं। अब यहाँ से आफ्टर सम टाइम एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो 30 डिग्री हो जाएगा। अब एक बात बताओ भाई, जब एंगल रिड्यूस हो रहा है, अब ये गुब्बारा है भाई, गुब्बारा इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, आपको कैसे पता चलेगा भाई, अगर इधर आता गुब्बारा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ जाता, इंक्रीज हो जाता, लेकिन जब गुब्बारा इधर जा रहा है तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कम हो जाएगा। तो 30 हो रहा है, इसका मतलब जो गुब्बारा है वो मान लो हमने यहाँ आ गया, अगर ये गुब्बारा यहाँ आ गया तब भी भाई इसकी जो हॉरिजॉन्टल से जो हाइट है
वो तो इतनी रहेगी 88.2 मीटर। भाई जो इसकी टोटल हाइट है वो इतनी रहेगी, ठीक है। तो जो इसकी आंख का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, वो 30 डिग्री। ये मैं मिटा रहा हूं क्योंकि ज़्यादा हो जाएंगी, लाइनें काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगी तो वो फिगर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा काफ़ी सारा, है ना। यहाँ से देखना है आपको। तो ये जो है ये 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री रिड्यूस हो गया तो 30 डिग्री आया। ये क्वेश्चन है, आपको बताना है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। मतलब इस टाइम पीरियड में जो बैलून है वो कितना डिस्टेंस कवर कर गया। भाई इतना डिस्टेंस कवर कर गया तो ये डिस्टेंस इक्वल होगी इस डिस्टेंस के, होगी कि नहीं। तो हमें या तो ये डिस्टेंस या ये डिस्टेंस या ये डिस्टेंस मिल गई, वही हमारा फाइनल आंसर होगा। करेंगे कैसे सॉल्व इसको वो देखते हैं। क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। अब देखो ये 88.2 मीटर जो है वो यहाँ से यहाँ तक की हाइट है, डिस्टेंस है। बैलून की जो हाइट है वो पूरी कंप्लीट है, लेकिन 1.2 मीटर टाल कर ले। वही जो लड़की है वो 1.2 मीटर लंबी है। तो एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से 88.2 मिटा दूँ, इतनी जो डिस्टेंस है ये मैं लिखूँ यहाँ से यहाँ तक, वो कितनी हो जाएगी 87 मीटर। 88.2 में से इतना जो 1.2 मीटर है ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। 87 मीटर हो जाएगा। इसकी नेमिंग कर दे रहे हैं, इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, इसको सी डी ई, ठीक है। कुछ भी नेमिंग ले लो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। नीचे की जरूरत नहीं पड़ेगी इसलिए नीचे की नेमिंग नहीं करी है मैंने। अब एक बार हमको क्या करना होगा, एक बार ट्रायंगल ए ई सी लेना पड़ेगा और दूसरी बार ट्रायंगल ए बी डी लेना पड़ेगा। आप कोई सा भी ले सकते हैं। तो यहां से लिखेंगे इन ट्रायंगल, फिगर बनाने के बाद आपको थोड़ी थ्योरी लिखनी पड़ेगी। यहां से लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी बी या ए बी डी। यहां से क्या मिलेगा, देखो ए बी डी की बात करेंगे तो जो एंगल है हमारा वो 60 डिग्री है, बेस एंगल। तो यहां से लिखेंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल, tan 60 डिग्री जो होगा वो कितना होगा भाई, बी डी अपॉन वही लगेगा लंब बटे कर्ण, तो बी डी अपॉन ए बी होगा, बी डी अपॉन ए बी। tan 60 की वैल्यू जो होती है वो √3 होती है। बी डी यहां से मिलेगा हमको, बी डी हमारा कितना है, जितना बी डी है उतना ही सी है 87। तो ये मिलेगा 87 अपॉन ए बी हमको निकालना है, ए बी। तो जो ए बी मिलेगा वो मिलेगा 87 अपॉन √3 मीटर, ठीक है। इसको कह देंगे 1। नाउ इन ट्रायंगल, अब क्या करेंगे हम, इस ट्रायंगल में ले रहे हैं ए सी ई, इन ट्रायंगल ए सी ई। यहां से क्या मिलेगा, देखो इस बार मिलेगा tan 30 डिग्री इज इक्वल, तो tan 30 डिग्री क्योंकि भाई इसका बेस एंगल 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल मिलेगा सी ई अपॉन ए सी, सी ई अपॉन ए सी। ये तो मिलेगा भाई लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही तो मिलेगा। ये मिल गया। यहां से सी ई की वैल्यू कितनी है 87 है अपॉन ए सी, ए सी हमको निकालना पड़ेगा। tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 होती है, इधर मिलेगा 87 अपॉन ए सी। ए सी जो हमको मिल जाएगा, ए सी मिलेगा 87 √3, इतना मिल जाएगा मीटर में, है ना। इसको कह देंगे सेकेंड इक्वेशन। हमें निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बैलून, मतलब डीई। अब डीई जो होगा वो बीसी के इक्वल होगा। यहां से लिखेंगे सिंस डीई जो होगा वो बीसी के इक्वल होगा,
इसीलिए यहाँ से अगर हम निकालें तो BC इज इक्वल क्या हो जाएगा, अगर हम BC निकालेंगे वो होगा AC माइनस AB, AC माइनस AB इज इक्वल, AC की वैल्यू है मेरी 87√3 माइनस 87√3 और यहाँ से मिल जाएगा हमको AB की वैल्यू जो है वो है 87/√3, 87/√3 यही तो मिलेगा, 87√3 माइनस 87/√3। इसको हमें सॉल्व करना है, मीटर में हमारा आंसर आएगा कैसे, देखो अपॉन में बन करके इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह से यहाँ से √3 की प्रोडक्ट होगी यहाँ से, या फिर 87 हम कॉमन भी ले सकते हैं, 87 अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा √3 माइनस 1/√3 जो कि होगा 2/√3, कितना होगा 2/√3, ठीक है। इसका रेशनलाइजेशन करने के लिए मैं क्या करूँ, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, नीचे तो बनेगा 3, देखो क्या बनेगा, यहाँ बनेगा 87 इंटू 2 √3 अपॉन में आएगा 3 और 3 से ये कम कटेगा, कितना आएगा, देखो 3 2 जा 6, 29 मिलेगा, कितना मिलेगा, 3 से इसको कट कर दो, चलो 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27, 29 मिला और 29 की 2 से प्रोडक्ट हो जाएगी, तो जो हमारा DE है, मतलब जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बैलून है वो हमारी आ जाएगी 58√3 मीटर। ये डिस्टेंस आपकी आ जाएगी, मतलब जो बैलून ने इस टाइम पीरियड में कितनी डिस्टेंस कंप्लीट करी, 58√3 मीटर। तो ये आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। भाई दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक बार हम इस ट्रायंगल में ले लेंगे ABCD, दूसरी बार ACE में ले लेंगे, ठीक है। अगर फिगर हमारा बन गया तो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में कुछ नहीं रहता, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन नोट करिए, बाकी हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टोटल 8 क्वेश्चन कराऊंगा मैं और एक क्लास में 4 क्वेश्चन होंगे। तो इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। एक टावर है उसके जिसके टॉप का उन्नयन कोण, मैं पूरा क्वेश्चन बोल रहा हूँ उसके बाद समझाता हूँ हिंदी में। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर। ये कह रहे हैं एक टावर है, 2 पॉइंट्स है, 4 मीटर। हमसे ये कह रहे हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। ये टावर है, इसका टॉप है, टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस। इसके बेस से 4 मीटर डिस्टेंस पे और ये पूरा 9 है, तो ये कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से यहाँ तक एक पॉइंट ये है, एक ये है, अगर यहाँ से यहाँ तक ये पूरा 9 है तो ये 5 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ ये पॉइंट, ये 4 मीटर है और इधर का 5 मीटर है, ठीक है। पूरा कितना है यहाँ से यहाँ तक 9 मीटर इसके बेस से, ठीक है। एक पॉइंट ये है A और एक पॉइंट ये है B, ये कह दिया मैंने, ठीक है। इसको कह दो O, लो, ठीक है। अभी नेमिंग करेंगे। फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, कह रहे हैं जो टावर का जो बेस है उस बेस से, एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन, सेम स्ट्रेट लाइन में है, विद इट आर कंप्लीमेंट्री।
ये कह रहे हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स, इन 2 पॉइंट से जो इसके टॉप के एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब जो उन्नयन कोण है वो कंप्लीमेंट्री है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कंप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं पूरक। कंप्लीमेंट्री एंगल मतलब पूरक कोण। ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। यही तो होता है हमारा कंप्लीमेंट्री एंगल। और सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है? सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो अब ये दोनों जो एंगल बनेंगे, इसके एंगल ऑफ एलिवेशन जो दोनों बनेंगे वो क्या है? कंप्लीमेंट्री है। कंप्लीमेंट्री का मतलब इन दोनों का जो सम है, इसको BAOD कह दो, कुछ भी कह दो, C कह दे रहे हैं। ठीक है, नेमिंग के लिए क्या है, कुछ भी कर दो, ये C कह दे रहे हैं। अब ये जो एंगल बनेंगे, ये दोनों एंगल कंप्लीमेंट्री हैं, मतलब पूरक हैं एक दूसरे के। तो अगर हमने मान लो एक एंगल थीटा मान लिया, तो दूसरा एंगल क्या होगा? 90 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि ये दोनों कंप्लीमेंट्री हैं, और अगर कंप्लीमेंट्री है तो इन दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए। तो अगर एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। आप अगर इसको थीटा लेते तो ये 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। अब ये फिगर कंप्लीट हुआ। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है हाइट ऑफ द टावर। आपको प्रूव करना है कि प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। हमको ये प्रूव करना है कि ये जो हाइट ऑफ द टावर है 6 मीटर होगी, ये हमको प्रूव करना है। तो करते हैं इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है आज की क्लास का। अब एक बार हमको क्या करना है भाई, देखो हाइट ऑफ टावर क्या है? CO। ये हमें 6 प्रूव करना है। तो एक बार हम इस ट्रायंगल में लेंगे AOC में, इन ट्रायंगल AOC, यहां से क्या मिलेगा हमको? वही tan थीटा ही लगेगा, क्योंकि CO अपॉन AO लगेगा। तो tan थीटा इज इक्वल CO अपॉन AO, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार AO। CO हमें नहीं पता, तो CO रहेगा अपॉन AO की वैल्यू 4 मीटर है, तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है, tan थीटा है, तो जो tan थीटा की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी? या वही जो CO की वैल्यू है, जो CO है हमारा, तो यहाँ से CO की वैल्यू अगर हम निकालें तो वो आ जाएगी 4 tan थीटा। इसको 1 कह देंगे क्योंकि हमें एंगल नहीं पता है। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल BOC में अगर हम देखेंगे तो इस बार tan 90 माइनस थीटा क्या मिलेगा? tan 90 माइनस थीटा। इस बार एंगल कितना है? 90 माइनस थीटा इज इक्वल क्या मिलेगा भाई? परपेंडिकुलर CO अपॉन बेस BO, तो मिलेगा CO अपॉन BO। CO की वैल्यू हमें निकालनी है, BO की वैल्यू दी है 9 मीटर। ठीक है, वैसे इसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसे मिटा दिया मैंने, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भाई एक ट्रायंगल ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, तो ये 4 मीटर है, ये 9 मीटर है। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई? tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा इज इक्वल CO की वैल्यू मैं यहाँ से लगा सकता हूँ। CO की वैल्यू क्या मिलेगी? 4 tan थीटा, 4 tan थीटा अपॉन 9 tan 90 माइनस थीटा हमको cot थीटा मिल जाएगा इज इक्वल 4 tan थीटा अपॉन 9, यही तो मिलेगा। तो यहां से मैं क्या निकालूंगा? CO अपॉन 9, यही था। ठीक है, CO की वैल्यू मैंने निकाली थी 4 tan थीटा। ठीक है, अब यहां से हम क्या कर सकते हैं?
ये जो tan थीटा है अपॉन में लेके आए या फिर क्या इसको सॉल्व करना है हमें, यहां से थीटा की वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या आएगी, यहां से अगर हम रखेंगे तो देखो क्या मिलेगी, tan थीटा की वैल्यू निकाल लो यहां से। ये जो cot थीटा है ये बनेगा 1/tan थीटा इज इक्वल 4/9 tan थीटा। तो अगर मैं ये बनेगा tan स्क्वायर थीटा ना, ये tan थीटा इधर जाएगा तो बनेगा tan स्क्वायर थीटा। तो जो वैल्यू मिलेगी tan स्क्वायर थीटा की, इसको इधर भेज दिया, इसको tan थीटा को इधर भेजेंगे, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल मिलेगा 9/4। तो यहाँ से जो tan थीटा की वैल्यू है वो मिल जाएगी 3/2। ठीक है, tan थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, वो भी प्लस माइनस का मिलेगी क्योंकि स्क्वायर रूट लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, इधर जाएगा स्क्वायर रूट में, तो मिलेगा प्लस माइनस 3/2 tan थीटा की वैल्यू। ये वैल्यू हम 1 में पुट कर देंगे, पुट इन 1, ये वैल्यू 1 में पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा, जो CO है मतलब हाइट ऑफ टावर है क्या है, हाँ भाई टावर था, तो जो CO मिलेगा वो हमको मिल जाएगा 4 × 3/2। अब वही जो कोई भी लेंथ होगी, डिस्टेंस होती है, वो नेगेटिव तो होती नहीं, माइनस में तो होगी नहीं, तो माइनस वाली वैल्यू नहीं लेंगे, 4 × 3/2 मीटर। ठीक है, क्योंकि ये मीटर में था, जो भी था सब मीटर में था, तो इसलिए मीटर में आएगा। 2 × 2 = 4 और जो CO है वो हमारा 3 × 2 = 6 मीटर आ जाएगा। तो ये आपका प्रूव हो गया कि जो हाइट ऑफ टावर है वो आपकी 6 मीटर होगी। तो इस तरह से ये हाइट एंड डिस्टेंसेस के जो शॉर्ट क्वेश्चन थे, ये आपके 3 नंबर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे, 2 नंबर और 3 नंबर वाले, जो कि इंपॉर्टेंट थे आपके, और यहाँ से आपका बेसिक भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में।